हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रेजिस्टेंस। 10th क्लास का ये टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जो 12th चैप्टर है आपका एनसीईआरटी बुक का। तो रेजिस्टेंस आज करेंगे। करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आपने ध्यान से देखना। इस पूरी वीडियो में रेजिस्टेंस के बारे में आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी। रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर आपको नॉलेज आ गई रेजिस्टेंस के बारे में तो आप कोई भी सर्किट इजीली बना सकते हो, सीरीज वाला हो या पैरेलल वाला हो। लेकिन ये तभी बनेगा अगर आपने लास्ट वाली वीडियोस को ध्यान से देखा है। तो लास्ट वाली वीडियोस को अच्छे तरीके से देखो तो आपको रेजिस्टेंस, फिर आप रेजिस्टेंस वीडियो पे आना तो आपको सारा समझ में आएगा। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, तो मैंने ये छोटे से नोट्स बनाए हुए हैं ताकि उन बच्चों के लिए, ताकि बच्चे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें नोट कर लें। तो आप भी अपनी कॉपी के ऊपर ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीजें जो इम्पोर्टेंट होती हैं उनको नोट किया करो। ये तो मैंने अपने हिंट के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ताकि मेरे को कोई इम्पोर्टेंट चीज रह ना जाए आपको बताने के लिए, इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट चीजें लिख रखी हैं मैंने। तो आपने इसको बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना, पहले सुनना है, जो आपको कंफर्टेबल लगे वही आप लिखना है अपने नोट्स में, अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, चलो रेजिस्टेंस स्टार्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस में फर्स्ट लाइन में लिखा है अपोज द करंट। ठीक है, और आगे मैंने लिख रहा है इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। अब कंडक्टर एंड इंसुलेटर में अगर आपको डिफरेंस पता है तो आप इस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। कंडक्टर वही जिनमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट अच्छे इजीली मूव कर सके, फ्लो कर सके। इंसुलेटर वो जिनमें फ्लो ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंडक्टर की, किसी कंडक्टर की कोई प्रॉपर्टी होती है, जब करंट फ्लो कर रहा है, जब चार्ज फ्लो कर रहा है, तब उस चार्ज को रोकने की जो एबिलिटी होती है, उसको रोकने की, उसकी रुकावट बनने की जो एबिलिटी होती है कंडक्टर की, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस हर एक कंडक्टर में होता है, इंसुलेटर्स में भी होती है वैल्यू इसकी रेजिस्टेंस की। अगर मैं बात करूं तो ये क्या चीज है, तो ये देखते हैं, एक बार समझा दूं मैं। मान लो चार्ज ने, देखो बेटा ये यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मान लो मैं एक वायर बना रहा हूं, ये देखो मैं वायर बनाई यहाँ पे। ठीक है, यहां से मैंने इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव की साइड जाएगा, तो अगर मूव करेगा क्या इजिली मूव कर जाएगा ऐसे इसी तरह से? नहीं, अब ये मूव करेगा। इस वायर में क्या है, छोटे छोटे एटम्स भी पड़े हैं यहाँ पे रास्ते में। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे रास्ते पड़े हैं। अब इलेक्ट्रॉन आया, पहले इस एटम से टकराया, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराया, फिर टकराता गया टकराता गया टकराता गया। ये इजिली तरीके से तो मूव किया नहीं, टकराता हुआ फिर वापस गया, फिर टकरा करके फिर मतलब फिर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जाकर के ये पॉजिटिव चार्ज के पास जाकर के ये पहुंचा। तो अब देखो रास्ते में कितनी रुकावटें आई, कितनी बार इलेक्ट्रॉन को रोका गया। अब यही रुकावटें, इसी रोकने वाली चीज को हम बोलते हैं रजिस्ट करना। रजिस्ट करना मतलब इसे ही बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब करंट कितना फ्लो कर रहा है, कितनी रुकावटों को झेल करके, मतलब मान लो करंट तो बहुत ज्यादा, मतलब कि चार्ज तो बहुत ज्यादा फ्लो की है, लेकिन वो चार्ज को रोकने के लिए जो बीच में एटम्स आ रहे हैं, रेजिस्ट हुआ, उस कंडक्टर ने उस एटम्स उस चार्ज इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट किया, मतलब उस स्पीड स्लो की। ठीक है, स्पीड स्लो की, तो मतलब फिर कहीं किसी पर्टिकुलर टाइम पे जाकर के पॉजिटिव चार्ज के पास पहुंचा। अब इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब बात क्लियर हुई? अगर नहीं बात क्लियर हुई तो दोबारा से फिर देखो, आपको समझ आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस मान लो इधर मैं लिख रहा हूं, तो मैंने आपको कहा था कि वोल्टेज जो V होती है, V पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है I करंट के ऊपर भी और R के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो अगर V इज इक्वल टू आई आर आपको नहीं क्लियर तो लास्ट वाली वीडियो को जाकर के देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस वाली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है मैंने इधर एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने के लिए। इफ टू बल्ब, अगर आप दो बल्ब लेते हो, एक बल्ब का रेजिस्टेंस जो है आपने 20 ले रखा है और दूसरे का जो है 50 ले रखा है, ये ओम सिंबल है। ठीक है, ओम सिंबल है।
अब मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो SI यूनिट जो रेजिस्टेंस की होती है वो ओम होती है। इसको इस सिंबल में, इस सिंबल को हम इस तरह से लिखते हैं और ये ओम लिखा हुआ है मैंने। SI यूनिट जो रेजिस्टेंस की वो क्या है, ओम है। तो मैंने यहीं पे लिखा हुआ कि 2 बल्ब लिए, एक बल्ब मैंने 20 ओम का लिया, दूसरा बल्ब मैंने क्या लिया, 50 ओम का लिया। यहाँ पे देखो वो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR है। R इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम कैसे अब लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं। जैसे हमने करंट को किस तरह से लिखते हैं, एम्पियर से लिखते हैं, तो रेजिस्टेंस को हम ओम से लिखते हैं। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस सिंबल से लिखते हैं, V से लिखते हैं, वोल्टेज के साथ लिखते हैं। SI यूनिट्स होती हैं, ठीक है। SI यूनिट्स के साथ ही हम किसी चीज को लिखते हैं, ठीक है जी। जैसे मैं मान लो केजी है, किलोग्राम, ठीक है। मान लो 5 किलो आलू ले लिए मैंने, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 kg पोटैटोज लिखूंगा, ठीक है। वो SI यूनिट्स होते हैं, वो लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है मैंने, कनेक्ट किया सेम वोल्टेज वाली बैटरी के साथ। सेम वोल्टेज वाली बैटरी, वोल्टेज कितनी है, 100। पोटेंशियल डिफरेंस है उसका, मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूँ, कभी वोल्टेज बोल रहा हूँ। जो बच्चे न्यू है आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप लास्ट वाली वीडियोस को एक बार जरूर देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जो लास्ट में बने हुए कुछ 4 या 5 आई थिंक पार्ट्स बने हुए हैं, वो देख लो एक बार। देन फाइंड द करंट, और बोला गया कि दोनों का करंट फाइंड करो। तो इसी अकॉर्डिंग चलेंगे, V इज इक्वल टू IR के साथ चलेंगे। तो मैंने 2 सर्किट बना लिए, एक सर्किट में बल्ब लगा दिया मैंने 20 ओम का, और दूसरे में बल्ब लगा दिया मैंने 50 ओम का। अब वोल्टेज वाली जो पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी लगा दी मैंने 100, दोनों में सेम है। तो फाइंड करो कहते हैं, फाइंड करो अब क्या, करंट फाइंड करो, I फाइंड करो, इसका भी और इसका भी I फाइंड करो कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हम इसी में वैल्यू पुट करेंगे। वोल्टेज कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 का 100 पुट किया। I हमें फाइंड करना है, तो I इसी तरह से लिख लिया। R क्या है, R हमारे पास पहली बार क्या है, 20 ओम है, तो 20 लिख दिया। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो है 5 निकल के आया। अब 5 इसको हम एम्पियर लिखेंगे, क्योंकि करंट को हम कभी भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल में नहीं लिखते, उसकी SI यूनिट भी लिखेंगे साथ में। तो मतलब करंट कितना फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब दूसरे में देखो मैंने क्या लिखा, वही उसी में भी मैंने वैल्यूज पुट की, 100 लिख दिया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी कितनी है, 100 वोल्टेज की है। वोल्टेज में 100 पुट किया, इज इक्वल टू I हमने फाइंड करना है। और रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम का है, तो मैंने यहाँ पे R की वैल्यू 50 ओम मैंने पुट कर दी। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू 2 एम्पियर निकल के आ गया। तो मतलब यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, ठीक है जी। इस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैसे ही लिखा है। तो R की अगर वैल्यू निकालनी है तो R को एक साइड पे रखेंगे, तो VY बन जाएगा। अगर आपको मैथ्स आता है तो आप ये निकाल सकते हो। फिर उसके बाद देखो R को हम ओम से लिखते हैं, V को हम V के साथ लिखते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। I को हम किससे लिखते हैं, एम्पियर से लिखते हैं। अगर मैं बोलूं कि मुझे 1 ओम डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे कि मैंने 1 वोल्टेज वाला पोटेंशियल डिफरेंस वाला सर्किट बनाया, जिसमें 1 पोटेंशियल डिफरेंस वाली एक बैटरी कनेक्ट की, उसके अंदर 1 एम्पियर का करंट छोड़ दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 ओम ही निकल के आएगा, 1 ओम रेजिस्टेंस ही निकल के आएगा। वो चीज आपको डिफाइन इस तरह से कर सकते हो। तो रेजिस्टेंस का एक इजीली तरीके से बोलूं तो रोकथाम होती है, रोकना, करंट के फ्लो को रोकना, उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। अब सिंबल क्या है रेजिस्टेंस का, हम सर्किट में हम सिंबल कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से हम कोई सर्किट बनाते हैं, उसके अंदर हमने कोई रेजिस्टेंस लगाया, तो उस रेजिस्टेंस को हम इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। बुक आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो उसमें सारे के सारे सिंबल्स आपको दिखाए गए हैं। तो रियोस्टेट, आगे रियोस्टेट लिखा हुआ है। रियोस्टेट क्या है, तो रियोस्टेट को हम वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब अब ये रियोस्टेट है, एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि होता तो रेजिस्टेंस है, लेकिन ये वेरिएबल होता है, मतलब हम इसको वेरी करवा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, अगर राइट साइड जाओगे इसको लेकर के, मतलब राइट साइड कैसे, ये आपको एक वीडियो बना दूंगा रियोस्टेट की। तो जो भी इसमें इस वीडियो के अंदर जो भी आपको दिखाए जाएंगे, जो भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, वो सारे आपको वीडियो बना करके दिखा दूंगा। जैसे मैंने वोल्ट मीटर एमीटर दिखाए थे मैंने आपको, इसी तरह से ये भी आपको दिखा दूंगा। रियोस्टेट क्या होते हैं, रियोस्टेट में वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मतलब वैल्यूज होती हैं। अगर राइट साइड को लेके जाओगे तो रेजिस्टेंस वैल्यू हाई रहती है, अगर लेफ्ट साइड को चलते हो रेजिस्टेंस तो वैल्यू आपकी लो रहती है, ठीक है। ये राइट साइड जाना, लेफ्ट साइड जाना, ये है क्या, ये मैं आपको वीडियो बना करके दिखा दूंगा। कल स्कूल ओपन हो जाएगा तो मैं स्कूल में जाकर के रियोस्टेट के बारे में आपको
कंप्लीट वीडियो बना करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो कैसे कैसे इसका ये काम करता है। अब ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट भी क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। वो जैसे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है वो इसी तरह से मैंने आपको, ये मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है लेकिन ये रेजिस्टेंस का काम करता है। ये एक रेजिस्टेंस है जिसमें हम रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यूज रख सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं रेजिस्टेंस। मतलब कि मान लो 10 ओम कर सकते हैं, फिर 20 भी कर सकते हैं, 30, 40, 50 अप टू 100 ओम भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से तो ये सिंबल क्या, सर्किट में रियोस्टेट लगाते हैं। मान लो सर्किट बना रहे हो आप पेन पेंसिल के साथ, उसमें रियोस्टेट लगा रहे हो, तो रियोस्टेट का सिंबल क्या होता है, इस तरह जिगजैग सी बना करके उसमें एक एरो निकालना होता है, या फिर हम क्या करेंगे इसके ऊपर एरो लगाना होता है। तो ये सिंबल होता है रियोस्टेट का, ठीक है जी। अब रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कितना रेजिस्टेंस का बल्ब है या कुछ भी है जो भी आपने लगाया हुआ है सर्किट के अंदर, कि कितनी उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलती है, वो उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, ओम मीटर बोलते हैं, ठीक है। ओम मीटर, ये ओम मीटर भी आपको दिखा दूंगा, जैसे मैंने आपको गल्वेनोमीटर, एमीटर दिखाए थे, ये ओम मीटर भी वैसा ही होता है। रियोस्टेट जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। रियोस्टेट का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो एक अलग तरह का होता है। इस तरह से होता है, ये एक रोड सी है, ये उसके नीचे बेस पार्ट होता है लेग्स वाला, जिस पे वो स्टैंड करता है इस तरह से, और यहाँ पे उसका नोब होता है। जो नोब हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को हम क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं। जितना हम राइट साइड को मूव करवाएंगे तो वैल्यू हाई होती जाएगी, जितना हम लेफ्ट साइड को मूव करवाएंगे वो वैल्यू कम होती रहेगी, ठीक है। इस तरह से तो हम किसी रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ओम मीटर, ठीक है जी। चलो आगे क्या लिख रहे हैं, देखो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे मान लो आपकी क्लास है, स्कूल में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हो, जैसे आपकी क्लास होती है, सुबह असेंबली का टाइम होता है, ठीक है। चलो सुबह असेंबली का टाइम भी छोड़ो, जैसे आप क्लास में बैठे हो, मान लो क्लास का जो साइज है वो बहुत छोटा है, रूम का जो साइज है बहुत छोटा है, और आप 50 बच्चे इंक्लूड हो गए उस क्लास के अंदर, एडमिशन इतनी ज्यादा हो गई कि 50 बच्चे इंक्लूड हो गए। तो क्लासरूम में कितने बच्चे बैठ सकते थे इजिली, वहां पे 15 से 20 बच्चे ही इजिली बैठ सकते थे, ठीक है। 20 बच्चे इजिली बिठा करके टीचर भी उनके अगल बगल राउंड लगा सकता था। मान लो ये बात एक अमेजन करने वाली बात है, थोड़ा सा सोचो। तो लेकिन 50 बच्चे इंक्लूड हो गए, एडमिशन हो गई बहुत सारी, 30 एडमिशन हो गई, और तो 50 बच्चे अब कैसे बैठेंगे, मान लो बिठा दिए, जैसे तैसे करके बिठा दिए हमने, तो अब टीचर आ गया, टीचर ने मान लो बीच बीच में राउंड लगाना है पूरी क्लास के अंदर, तो लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा, क्योंकि यार 50 बच्चों ने इतना रश कर दिया कि टीचर क्या करेगा, देख देख करके निकलेगा कि कहीं थोड़ा सा साइड हो जाओ, मैंने आगे जाना है, थोड़ा सा इधर हो जाओ। मतलब पैर भी जब रखेगा वो धीरे धीरे से रखेगा पैर, मतलब निकलने में, उनको राउंड लगाने में उस टीचर को बड़ी दिक्कत आएगी, वो कितना ज्यादा रश हो चुका है, तो टीचर इजीली तरीके से मूव नहीं कर पा रहा, एक जगह पे खड़ा है। तो मतलब अब देखो, अब वो मैंने जो बात आपको कही अगर समझ में आ चुकी है, तो टीचर को रोकने के लिए कौन है, वो ट्रैफिक है, वो रश है। रश किन्होंने जनरेट किया, वो स्टूडेंट्स ने जनरेट किया। तो मतलब अब जितना ज्यादा रश होगा तो जो चार्ज है वो फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से अगर चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा तो करंट कैसे जनरेट होगा, अगर करंट जनरेट नहीं होगा तो वर्क डन कैसे होगा, ठीक है। तो चार्ज तो रेस्ट पे ही रहेगा, जैसे टीचर रेस्ट पे रहा हुआ है कि निकलने को जगह तो नहीं है, तो एक जगह पे रुके रहो, ठीक है। मान लो अगर स्टूडेंट्स 10 हैं उसी रूम में, तो अब जगह तो बहुत ज्यादा है, खुले खुले स्टूडेंट बैठे हैं, तो टीचर ने राउंड लगाना है, इजिली तरीके से राउंड लगा लेगा। तो अब देखो टीचर को कोई किसी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं आया, कोई किसी स्टूडेंट का रश नहीं आया, ठीक है। तो मतलब इजिली तरीके से राउंड लगा रहा है, इसका मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब करंट जनरेट हो रहा है। इसका मतलब अगर चार्ज फ्लो कर गया, करंट जनरेट हो गया, तो वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। मतलब कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर
जो चार्ज होता है वो फ्लो करे और करंट जनरेट हो, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, इसी को कंडक्टर बोलते हैं। अगर मान लो चार्ज रेस्ट पे है, मतलब कि वो रश के कारण वो मूव नहीं कर पा रहा है, इतना ज्यादा रश हुआ है जिसके कारण वो मूव नहीं कर पा रहा, उस रश ने उसको रोक रखा है, इसका मतलब वो चार्ज रेस्ट पे है, तो वो इंसुलेटर की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो ध्यान से दोबारा से फिर सुनो इस चीज को जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब कि ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखा बनाया हुआ है एक डायग्राम। तो ये इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से, मतलब इलेक्ट्रॉन ने इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पॉजिटिव के पास जाना है, तो कैसे जाएगा? तो देखो, अगर अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पहले क्या करेगा, टकराएगा, एटम्स के साथ टकराएगा, क्यों? बीच में ये आ रहे हैं, अगर ना होते तो ये डायरेक्ट चला जाता। अब बीच में एटम्स आ रहे हैं तो रश हो गया, तो ये टकराता हुआ धीरे 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 जाएगा। तो अब मतलब क्या है, अगर बहुत ज्यादा रश है तो इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे से जा रहा है, तो उसकी कंडक्टिविटी, मतलब उसका कंडक्टिविटी क्या है, उसकी कंडक्टिविटी लो है। मान लो अब ये इतना ज्यादा है, अब इस वायर का जो एरिया मैंने बड़ा कर दिया, अब एरिया बड़ा कर दिया, इतने ही एटम क्या हो गए, दूर दूर हो गए। अब इस तरह से अब इलेक्ट्रॉन आया बड़े इजीली तरीके से और तेजी से फ्लो कर गया, क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई है ही नहीं, कोई ट्रैफिक ही नहीं है। इसका मतलब अब एरिया अगर बड़ा कर दिया उस कंडक्टर का, तो मतलब अब इजिली चार्ज फ्लो करे, इसका मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा हो गई, इंक्रीज हो गई। मान लो अगर मैंने एरिया कम कर दिया, इतना सा रख दिया एरिया, तो उसके अंदर तो बहुत सारे एटम्स हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा बहुत धीरे से मूव करेगा, कभी टकरा गया, फिर इधर से फिर उधर, जिधर से जगह मिल रही है करता 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 बहुत धीरे से जाकर के पॉजिटिव के पास पहुंचा। इसका मतलब इसकी कनेक्टिविटी क्या है, बहुत लो है। इसका मतलब अब मैं बात करूं कि रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा, कितनी लंबी वायर है। ठीक है, जैसे मान लो अभी हम जो टीचर्स हैं एक शहर से दूसरे शहर को आते हैं, तो कितना लंबा रास्ता है, बीच में कितना ट्रैफिक आता है, तो हम धीरे धीरे आते हैं, देख देख के आते हैं, कोई फेट ना हो जाए, हिट ना कर जाए। तो मतलब हमें रजिस्ट करने वाले तो ट्रैफिक है ना। अगर रास्ता भी छोटा है, रास्ता भी बहुत ब्रॉड है, चौड़ा रास्ता है, तो उस पर ट्रैफिक भी बहुत कम है, तो हम इजीली तरीके से आ जाएंगे। तो मतलब इसका मतलब तो यही हो गया कि अब जो रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगी, एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, जितना ज्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, तो आपने ये ध्यान से देखना भाई। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये रास्ता बहुत लंबा है, तो रास्ते में बीच में ट्रैफिक भी आएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब जितना रास्ता लंबा उतनी रेजिस्टेंस कम होती रहेगी, मतलब। ठीक है जी, अगर जितनी लेंथ हम कम रखेंगे उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती रहेगी। मतलब ये क्या हो गया, अब लेंथ के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब अब रेजिस्टेंस एरिया के साथ बात करें, जितना ज्यादा एरिया करते रहोगे उतनी रेजिस्टेंस कम क्या हो जाएगी, कम होती रहेगी। उसी तरह से ये भी। ठीक है जी, तो देखो मतलब कि मैं बोलना चाहता हूँ, मान लो एरिया ज्यादा हो गया, एरिया बड़ा कर दिया हमने, एरिया खुल गया पूरा, बहुत ज्यादा एरिया हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स को जितना बड़ा एरिया होगा तो रेजिस्टेंस अब कम होगी ना, रोकने के लिए कोई होगा नहीं अब, क्योंकि दूर दूर बैठे हैं तो रोकने के लिए इतना ज्यादा ट्रैफिक होगा नहीं। तो इसका मतलब जितना ज्यादा एरिया करोगे, मान लो एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस हमारी कम होती जा रही है। तो इसका मतलब जो आ रहा है रेजिस्टेंस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। अब लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी, मान लो इतनी लेंथ है, इतनी ज्यादा लेंथ है, तो इतना ज्यादा ही तो ट्रैफिक आएगा उसके अंदर, उस लेंथ के अंदर उतना ही तो ट्रैफिक आएगा, तो उतनी ही रेजिस्टेंस बढ़ती रहेगी। तो इसका मतलब जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर जितनी लेंथ कम होती रहेगी उतना ही रेजिस्टेंस कम होता रहेगा। अगर क्लियर हो चुकी है बात ये वाली, तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर हुई तो ये दोबारा से फिर सुन लो, दोबारा से फिर बारी बारी सुनो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने 1 इक्वेशन बनाई है, मैंने 2 इक्वेशन बनाई, तो इसको हम अगर ज्वाइन करें तो ज्वाइन करके हमारे पास बनेगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो आर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा करके एल बाई ए, ये मेरे पास क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन चुका है। अब देखो, अब आगे अभी देखो यहाँ पे मैंने एक सिंबल बनाया है रो का, ये वाला, ये रो का सिंबल बनाया।
अब मैंने ये भी बीच में इंक्लूड किया है कि R इज इक्वल टू, अब देखो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटाओगे तो हटाने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है उसके अंदर। जैसे R इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो यहाँ पे रो आएगा। इसको, इस सिंबल को हम रो बोलते हैं, इस तरह से ये सिंबल होता है, इसको हम रो बोलते हैं। तो रो LY A आ गया। अब ये रो क्या है, अब इसका मतलब रेजिस्टेंस इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर भी और ए के ऊपर भी। रो के ऊपर भी डिपेंड करेगा, लेंथ के ऊपर भी और ए के ऊपर भी। तो अब रेजिस्टेंस, अब ये रो क्या है, इसको बोलते हैं हम रजिस्टिविटी बोलते हैं। रो को हम रजिस्टिविटी बोलते हैं। आसान शब्दों में बोलूं तो रजिस्टिविटी का मतलब क्वालिटी ऑफ मटेरियल। देखो मैं लिखा क्वालिटी ऑफ मटेरियल। अब जैसी क्वालिटी होगी तो वैसा ही चार्ज फ्लो करेगा ना, जैसी क्वालिटी होगी वैसा ही चार्ज फ्लो करेगा। थोड़ा सा दिमाग में सोचना इस चीज को, रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन डिपेंड करती हैं। रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। रजिस्टिविटी क्या है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल। अब देखो मान लो मैंने कहा भाई सिल्वर की कोई तार है, उसके अंदर से चार्ज फ्लो करना है, तो इजीली फ्लो करेगा बहुत अच्छे तरीके से। इसका मतलब वो गुड कंडक्टर है, सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या है, कम है, रेजिस्टेंस कम है। क्यों? क्योंकि जो उसकी रेजिस्टिविटी है, जो उसकी क्वालिटी है उस मटेरियल की, वो क्या है, गुड है, वो हाई है। इसका मतलब जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, वो उसका कम रहेगा। मतलब वही चीज आ गई ना, क्वालिटी ऑफ वायर। अगर मैं अब कहूं कि कोई इंसुलेटर है, अब उस इंसुलेटर की क्वालिटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, क्वालिटी क्या है, वो इंसुलेटर उसमें चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं। अगर चार्ज फ्लो करेगा नहीं तो रेजिस्टेंस कितना ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा रेजिस्टेंस। तो इसी तरह से चार्ज फ्लो नहीं किया तो करंट कैसे जनरेट होगा। तो रेजिस्टिविटी इज द क्वालिटी ऑफ मटेरियल। ये डिपेंड, रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल की डिफाइन की हुई है, कैलकुलेट की हुई है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब ये SI यूनिट की है, क्या है रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, और रो बोलते हैं, इस सिंबल से लिखते हैं। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब मान लो कि मैंने SI यूनिट निकालनी है, किसकी, रो की निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ये रो इक्वल टू के साइन में लेकर के अब R को मल्टीप्लाई कराएंगे A के साथ, R इंटू A/L। ये मैथमेटिकली अगर क्लियर हो जाएगा, अगर मैथ आपको आता है तो R को हम किस चीज से लिखते हैं, R इज द रेजिस्टेंस, इसको हम ओम से लिखते हैं। एरिया को हम मीटर स्क्वायर से लिखते हैं, L को हम मीटर से लिखते हैं। मीटर के साथ मीटर कट हो गया तो हमारे पास क्या निकल के आया, ओम मीटर। इसका मतलब रो की जो SI यूनिट है वो क्या है, ओम मीटर है। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। आगे मैंने यही रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मतलब वही चीज आ गई कि रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की वो देखनी है। वही बात मैंने यहाँ पे दोबारा से रिपीट की हुई है। रेजिस्टेंस जो क्या होती है उसको ओम से लिखते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, विच डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। रेजिस्टेंस हमेशा लेंथ और एरिया के ऊपर ही डिपेंड करती है, एंड रेजिस्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करेगी। इसका मतलब क्वालिटी ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करेगी। इसका मतलब हम कोई फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे R इज इक्वल टू रो L/A। इसका मतलब रेजिस्टेंस ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, रो के ऊपर। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, L क्या है, लेंथ, और A क्या है, एरिया। इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो SI यूनिट क्या है रो की, वो हमने दिया, मैंने इस तरह से हमने देख सकते हो। इधर मैंने लिखा हुआ सिल्वर की जो रजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, आगे देखो, आगे है डिफरेंस लिखा हुआ है। आगे डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपकी बुक के अंदर लिखा होगा, ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का जो डिफरेंस है वो कई बच्चे पजल हो जाते हैं, इस चीज को ध्यान से पढ़ना समझना। रेजिस्टिविटी अलग चीज होती है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर जहाँ क्वालिटी ऑफ मटेरियल होता है। रेजिस्टेंस क्या है, वो एक करंट के फ्लो को रजिस्ट करने को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, हियर देखो इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने कहा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी के ऊपर। ठीक है, रेजिस्टिविटी के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, बट रेजिस्टिविटी कभी भी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब क्वालिटी ऑफ मटेरियल है वो तो अपने ऊपर है। अब उसका वो अगर मैं कहूं कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस करते जाओ वैसे क्वालिटी कम होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, नहीं, कभी भी नहीं होगा ऐसा। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा, और रेजिस्टिविटी कभी भी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसी तरह से रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के ऊपर, लेंथ के ऊपर
और रजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन जो रजिस्टिविटी है वो एरिया और लेंथ के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करता। चाहे आप साइज छोटा ले लो किसी वायर का, चाहे ज़्यादा ले लो, उसकी रजिस्टिविटी जो है वही रहेगी, लेकिन रेजिस्टेंस जो है लेंथ और एरिया के कारण बढ़ती और कम होती रहती है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को ध्यान से देखना, अगर समझ में ना आए तो दोबारा से चला लेना। तो आपने रेजिस्टेंस वाली वीडियो को ध्यान से देखो, अगर समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।